राशन कार्ड नहीं है आपके पास? है नहीं? नहीं है सर। तो क्यों नहीं है? कि सर बंद हो, साइड बंद है दोस्त। साइड बंद है, इस कारण बढ़ नहीं पाया। नहीं सर, इसीलिए पेंशन पर लग पा पेंशन मिल नहीं पा रही। नहीं सर। क्या कारण है? सर कारण ये है कि मैंने वोट कार्ड मैंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। 2 महीने हो गए। अच्छा। अभी तक बन के ही नहीं आया है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ऑनलाइन। नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में चुनावों का दौर है, पंचायत चुनाव है। और मैं आज साथ ही साथ आपको बता दूं कि हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव अगले 1 महीने के अंदर होने जा रहा है। तो आज आपको बता दें कि यमुनानगर के वार्ड नंबर 18 में जन समस्या सुनने के लिए कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी और उनके साथ पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज और मदन चौहान मेयर नगर निगम भी काफ़ी समय बाद पहुंचे। अगर समस्याओं की बात करें तो करीब दर्जन भर लोग इस जन समस्या कार्यक्रम में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। इन पहुंचे हुए लोगों में मुख्य तौर पर पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर, जिसमें समस्या का मुख्य कारण अधिकतर लोगों के पास राशन कार्ड का ना होना था, क्योंकि पेंशन जैसी लाभकारी योजनाओं के साथ अन्य अधिकतर योजनाओं में भी राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर राशन कार्ड की बात करें तो करीब पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग की जो साइट है वह बंद की हुई है। इस कारण लोगों को पेंशन संबंधी मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। हालांकि पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश सांसद नायब सैनी के द्वारा दिए गए। और जो दूसरी मुख्य समस्या नगर निगम से संबंधित कार्यों को लेकर थी, नगर निगम के संबंधित अधिकारी सांसद के इस जन समस्या निवारण कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, इसलिए लोगों की समस्याओं का निवारण भी शायद कैसे हो सकता है या फिर कैसे हो सकता था। अब देखने वाली बात यह भी है कि अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों के निर्देशों की अवहेलना कर सकते हैं तो फिर आमजन की कैसे सुनवाई हो सकती है। इसलिए लोग नगर निगम से संबंधित कार्यों के लिए अक्सर कर चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। गौरतलब यह भी है कि हरियाणा में पंचायती चुनावों की घोषणा हो चुकी है और साथ ही साथ हरियाणा में एक विधानसभा पर भी उपचुनाव अगले 1 महीने के अंदर होना है। अब कथित तौर पर लोगों का कहना यह भी है राशन कार्ड नहीं है आपके पास? समस्या निवारण कार्यक्रम नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर बंद हो, साइड बंद है दोस्त। साइड बंद है, इस कारण बढ़ नहीं पाया। नहीं सर, इसीलिए पेंशन पर लग पा। तो यह है कि समस्या अगर व्यापारी की करें या फिर आर्थिक मंदी की मार व्यापारी झेल रहे हैं, साथ ही साथ अगर बेरोजगारी की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है, जो कि नंबर 1 पर है। इसलिए चुनाव में लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सके और वोट बैंक को साधने के लिए सत्ताधारी पार्टी और भाजपा जजपा के नेताओं द्वारा जन समस्या निवारण कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। और अब देखना यह भी हो क्या वास्तव में क्या जन समस्या से सरकार और प्रतिनिधियों का कोई सरोकार है या नहीं, यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि कथित तौर पर लोग मान रहे हैं कि सरकार और सत्ताधारी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जैसे ही अगले 1 महीने में चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही जन समस्या निवारण भी चुनाव के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को भी यह डर सता रहा है कि लोगों की नाराजगी का, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में बेरोजगारी अपने चरम पर है। सांसद सैनी अपनी बातचीत में यह भी बताया कि हरियाणा में मनोहर सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो कथित तौर पर किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी, कर्मचारी इस समय सरकार की जन विरोधी नीतियों से इस समय परेशान है और शायद आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो मीडिया से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने क्या क्या, देखिए पूरी रिपोर्ट। सांसद साहब आज यहाँ पहुँचे थे, क्या बताएंगे आज? देखिए, आज भरतपुर के अंदर काफ़ी दिन से लोग ये बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ एक अधिकारियों के साथ बैठा जाए, एक खुला दरबार लगे, जिससे कि यहाँ के लोकल जो छोटी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का समाधान हो सके। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ पर हमारे कर्णदेव काम्बोज जी, हमारे जो इस क्षेत्र के नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं और पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, और हमारे मेयर साहब आदरणीय मदन चौहान जी और हमारे यहाँ के पार्षद कर्णदेव सेठी जी, पार्टी के हमारे सभी
पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी मौजूद हैं। और भरतपुर में क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा के करीब में वोट हैं और 20-25 हज़ार की आबादी का एक क्षेत्र है और इसकी समस्याओं को सुनने के लिए आज, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, मैं यहाँ पर आज आया हूँ। लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनकी जो समस्याएं थी, चाहे किसी की हाउसिंग फॉर ऑल की समस्या थी, कच्ची छत की समस्या थी, या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के कोई समस्या थी, या किसी की पानी की कोई समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या थी, या सफाई व्यवस्था को लेकर के, ऐसी सब बातों के ऊपर जिनकी भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, संबंधित अधिकारियों को लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज एक खुले दरबार के अंदर जितनी भी लगभग काफ़ी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, उन समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को बोल करके उनका निवारण करने का काम वो आज किया गया। अच्छा नायब साहब, जिस तरह से यहाँ मुख्य तौर पर जो देखा गया पेंशन को लेकर जैसी समस्याएं थी या फिर निगम की समस्या, लेकिन निगम के जो अधिकारी थे वो यहाँ नजर आए, क्या कारण रहा? देखिए, वो डीसी महोदय के ध्यान में उस बात को हमने लगाया है, क्योंकि हमने उनको 2 दिन पहले अवगत करा दिया था ईमेल के माध्यम से, और माननीय डीसी महोदय ने भी सभी डिपार्टमेंट को ईमेल करके भेज दिया था, परंतु किन कारण से वो नहीं यहाँ पहुँच पाए। फिर डीसी साहब से कह करके वो बाद में यहाँ पर आए हैं, और जो भी बात होगी वो आदरणीय डीसी साहब को हमने अवगत करा दिया है। डीसी साहब उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। कुछ भी है, फैमिली आईडी जो बनी है और उन लोगों द्वारा स्वयं स्थापित अपनी इनकम उसके अंदर वो भरी है कि जो लोग 1,80,000 रुपये से कम के जिनकी आय है, ऐसे सब लोगों को पेंशन भी मिलेगी, ऐसे सब लोगों को बीपीएल कार्ड भी बनेगा, ऐसे सब लोगों को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। इन 8 वर्षों में 2014 से लेकर के आज 2022 ये जो शासन चला है, इस शासन के अंदर एक्चुअल में गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। सरकार की जो है लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें ज़्यादातर राशन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, और राशन कार्ड के लिए कई वर्षों से साइट ही बंद है सरकार की, जिससे राशन कार्ड नहीं बन पा रहे और योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को। जो मैंने आपको कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जब कोरोना का कालखंड आया, उस कोरोना के कालखंड के अंदर क्योंकि जो व्यक्ति दूर दराज अलग अदर स्टेट्स के अंदर जाकर के अपनी रोजी रोटी के लिए जाता था और परिवार घर पे रहता था, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति राशन कार्ड का उपयोग वहाँ नहीं कर पाता था, या परिवार कर लेता था तो व्यक्ति नहीं कर पाता था, व्यक्ति कर लेता था परिवार नहीं कर पाता था, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 रेशन कार्ड वो एक्चुअल में बहुत कम समय के अंदर पूरे देश के अंदर लागू किया है। तो आदमपुर में जो उपचुनाव है जिस सीट पे है, उसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, क्योंकि जितने काम इन 8 वर्षों के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, नौकरियाँ मिल रही हैं, और उसका परिणाम ये है कि पहले तो एक जिला के अंदर कोई 2-4 नौकरी लग जाती थी, वो भी जिसकी टैची में ज़्यादा वजन होता था उसको नौकरी मिलती थी, परंतु आज बिना टैची के, बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और उसका एक संतोष युवाओं के अंदर भी ज़बरदस्त है। युवा आज क्योंकि जो रास्ता भटक चुका था, आज वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। तो जो आदमपुर का उपचुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल वहाँ पर खिलेगा, और कमल का फूल खिलेगा क्योंकि लोग उस बात को मुहर लगाएंगे कि मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, वो वाकई में वो गरीब की सरकार है, वो पिछड़े की सरकार है, वो दलित की सरकार है, वो महिला की सरकार है। अगर आर्थिक फिलहाल हरियाणा की बात करें चाहे देश की बात करें, अगर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी है तो उसमें फिर भी आप जीत मानते हैं अपने? देखिए, आप किस आंकड़े से इसको देख रहे हैं? जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि सारा का सारा डाटा जो फैमिली आईडी बनी है
उसके अंदर हर घर में से एक जिसके अंदर कोई नौकरी भी नहीं ये है। आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं, 34%, सरकार के 34-35% हरियाणा में बेरोजगारी आपके है। पास अगर सरकार के आंकड़ों को आप ठीक नहीं मान रहे तो आप अपने आंकड़ों को बता सकते हैं कि ये आंकड़े। आज भारत जोड़ो की बात चल रही है, भारत जोड़ो नहीं, अगर भारत तो जो जुड़ा है ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ये परंपरागत जो ऋषि मुनि हुए हैं। अगर आप देखेंगे कैलाश के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं और रामेश्वर के अंदर माँ सीता बैठी हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो भारत जोड़ो है, वो प्राचीन काल से ही भारत जुड़ा हुआ है, परंतु इन लोगों ने तो भारत को तोड़ने का काम किया है। ये लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें, अगर ये यात्रा भारत जोड़ो की यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये यहाँ से यात्रा नहीं बनती थी इनकी, ये यात्रा तो पाकिस्तान से बनती थी, ये यात्रा तो बांग्लादेश से बनती थी। कि ये तोड़ने वाले कौन लोग थे, किन कारण से ये टूटा है। कथित तौर पर नरेंद्र लोगों का मोदी मानना तो है कि इसको- भाजपा ये भारत जोड़ो यात्रा से बोला काफ़ी घबरा रही है, काफ़ी कोई- लोग इसको वो इससे कोई नहीं घबरा रहा, इनको अपने आप ही लग रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बना करके जिस व्यक्ति ने इस देश को एकजुट करने का काम किया, जिस व्यक्ति ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, उस व्यक्ति को सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी उसकी प्रतिमा बना करके देने का काम किया, उसको सम्मान देने का काम किया। ये भारत जोड़ो है, परंतु यह किस प्रकार का भारत जोड़ो है, हास्य